नंबर 10 मैजिकल जर्नी 2023 एक फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है जिसमें एक 11 साल की लड़की पोलिना अपने गुजरे हुए वक्त और अपने माँ बाप के बारे में कुछ नहीं जानती। उसका बसेरा उसकी कड़ी सौतन और शैतानी भांजी के साथ है। ये दोनों चुपके से लड़की से छुटकारा पाने के लिए उसके जन्मदिन पर उसे मार डालने का प्लान बनाते हैं ताकि उन्हें उसके रहस्यमयी विरासत का हक कब मिल सके। विलेंस के पीछे दौड़ते हुए पोलिना एक जादुई सफर पर निकल जाती है अपने परिवार के बारे में रहस्य खोलने तक, लेकिन उसके पास ये सब कुछ करने के लिए सिर्फ मध्य रात्रि तक ही वक्त है। फिल्म का रिलीज डेट 15 दिसंबर 2023 था और IMDb रेटिंग 8.2 है, जो कि इसकी एंगेजिंग कहानी, विजुअल इफेक्ट्स और प्रदर्शनों की वजह से है। मैजिकल जर्नी ने दर्शकों को एक एन्चांटिंग और थ्रिलिंग एडवेंचर दिया जिसमें फैंटेसी और इमेजिनेशन का मजा है। पोलिना की कहानी ने दर्शकों को एक सच्चे परिवार की कीमत और एक छोटे बच्चे की हिम्मत और साहस को दिखाकर उनकी रूह को छू लिया। फिल्म के क्लाइमैक्स में पोलिना अपने असली परिवार की तलाश में जादुई और रहस्यमयी दुनिया में एक नई रोशनी ढूंढती है, जिससे उनके जीवन में एक नया मोड़ आता है। नंबर 9 एबिगेल 2024 एक थ्रिलर फिल्म है जिसमें कुछ अपराधी एक शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड फिगर की बैलरीना बेटी को उठा लेते हैं। उनके बदले में उन्हें रैंसम मांगते हुए वे एक वीरान मैंशन में छुप जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि मैंशन में एक असामान्य छोटी लड़की भी बंद है जिसका असली रूप और शक्ति उन्हें डराने के लिए काफ़ी हो सकता है। फिल्म का रिलीज डेट और IMDb रेटिंग अभी तक घोषित नहीं हुआ है, लेकिन यह फिल्म दर्शकों को एक ग्रिपिंग और सस्पेंसफुल कहानी के साथ एक थ्रिलिंग अनुभव देने की उम्मीद है। इस फिल्म में अपराधियों को अपनी गलतियों का सामना करना पड़ेगा जब उन्हें पता चलेगा कि उनके निर्दोष शिकार असल में कोई और है। एबिगेल की कहानी दर्शकों को एक टेंस और सस्पेंसफुल यात्रा पर ले जाती है, जहां उन्हें पता चलता है कि असल में कौन है क्या। इस फिल्म में थ्रिल, मिस्ट्री और ड्रामा भरपूर तरीके से पेश किया गया है, जो दर्शकों को अपनी सीट पर बांध कर रखेगा। नंबर 8 आई फ्रैंकेनस्टाइन एक 2014 में रिलीज हुई सुपरनैचुरल एक्शन फिल्म है। इस फिल्म में फ्रैंकेनस्टाइन्स मॉन्स्टर, जिसे आदम के नाम से भी जाना जाता है, एक खौफनाक दुनिया में अपनी जगह ढूंढता है जहां डीमंस और एंजल्स का अभिव्यक्ति होता है। आदम, जो अब अकेला है, एक बड़ी लड़ाई के बीच में फंस जाता है जो इंसानियत की काल्पनिक सुरक्षा के लिए लड़ रहा है। आदम अपने आप को डीमन से बचाने के लिए एक सीक्रेट सोसाइटी गारगोयल ऑर्डर के साथ जुड़ जाता है जो शैतानों से लड़ रही है। उसके साथ आदम को अपने असली दर्द और अपने अस्तित्व की मांग का सामना करना पड़ता है। जब उनका युद्ध उनके और भी ज़्यादा शक्तिशाली दुश्मनों की तरफ ले जाता है तो आदम को अपनी ताकत और साहस का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर वो इंसानियत को बचाना चाहता है। आई फ्रैंकेनस्टाइन का IMDb रेटिंग 5.1 तंस है। यह फिल्म एक अलग प्रकार की फ्रैंकेनस्टाइन कहानी है जो सुपरनैचुरल तत्वों को शामिल करती है और एक खास तरीके से फ्रैंकेनस्टाइन्स मॉन्स्टर के मन की लड़ाई को दर्शाती है। नंबर 7 द ग्रेट वॉल एक 2016 में रिलीज हुई फैंटेसी एक्शन फिल्म है जो चाइना के ऐतिहासिक ग्रेट वॉल के चारों तरफ घूमती है। फिल्म में एक यूरोपियन मर्सनरी विलियम, जो कि मैट डेमन द्वारा निभाया गया है, और उसके साथ ही तोवर, जिनका किरदार पेड्रो पास्काल ने निभाया है, ग्रेट वॉल पर पहुंचे हैं ताकि वो गन पाउडर की चोरी कर सकें। लेकिन उन्हें जल्द ही पता चलता है कि ग्रेट वॉल को रक्षक किसी और दुश्मन से लड़ रहे हैं, राक्षस जिन्हें ताउती कहते हैं। विलियम और तोवर को ग्रेट वॉल के रक्षकों में शामिल हो जाना पड़ता है जब ताउती का अगला हमला आता है। इस लड़ाई में वो एक नई प्रतिभा और एक शक्तिशाली रक्षक कमांडर लिन में, जो कि जिंगतिया ने निभाया है, से मिलकर लड़ते हैं। जब उनका युद्ध आगे बढ़ता है तो उन्हें ग्रेट वॉल के असली मकसद और उनके अस्तित्व का असली मायने समझने का मौका मिलता है। द ग्रेट वॉल का IMDb रेटिंग 5.9 है। यह फिल्म एक मिश्रण है फैंटेसी, एक्शन और इतिहास के तत्वों का, जो चाइना की रिच कल्चरल हेरिटेज और एक आकर्षक कहानी के साथ जुड़ी है। नंबर 6 जैक द जायंट स्लेयर एक फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है जो 2013 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में एक लड़का जैक है जो अपने गांव की अमन चैन को बचाने के लिए विशाल राक्षसों से लड़ता है। एक दिन जैक को एक रहस्यमय बीज मिलता है जो एक विशाल पौधे का बीज होता है। इस बीज से एक विशाल पौधा उगता है जो एक राक्षसों की दुनिया तक पहुंच जाता है और राक्षसों को फिर से जिंदा कर देता है। जैक और राक्षसों की राजकुमारी इजाबेल के बीच एक प्यार भरता है। जैक को अपने देश की रक्षा के लिए राक्षसों से लड़ना पड़ता है। उसकी हिम्मत और समझदारी से जैक को राक्षसों का राजा तक हराना पड़ता है। इस फिल्म में विशेष विजुअल इफेक्ट्स और थ्रिलिंग एक्शन सीक्वेंसेस हैं जो देखने वालों को मनोरंजन देते हैं। नंबर 5 ड्राकुला अनटोल्ड
एक डार्क फैंटेसी एक्शन हॉरर फिल्म है जो 2014 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में ड्रैकुला के मूल को खोजा गया है, जहां उनकी कहानी को एक नया मोड़ दिया गया है। ड्रैकुला अर्थात व्लाद द इम्पेलर एक समझदार और क्षत्रिय राजकुमार है जो अपने देश ट्रांसिल्वेनिया को ऑटोमन सुल्तान मेहमेद आई के हमले से बचाने के लिए शैतानी शक्तियों से सौदा करता है। ड्रैकुला को शैतानी राजा से शक्ति प्राप्त करने के लिए एक अनोखा संदेश दिया जाता है, जिसमें उसको 1 महीना दिया जाता है शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन उसका मंजूरी नहीं देना ट्रांसिल्वेनिया और उसकी परिवार के लिए खतरनाक परिणामों का सामना करने के लिए। ड्रैकुला अनटोल्ड एक ग्रिपिंग कहानी है जो वैम्पायर लीजेंड को नए रंग और गहराई के साथ पेश करती है। इस फिल्म में विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंसेस का उपयोग अद्भुत तरीके से किया गया है, जो देखने वालों को खौफ और अद्भुत दोनों का अनुभव करवाता है। रिलीज तिथि 10 अक्टूबर 2014। IMDb रेटिंग 603/10। नंबर 4, जिम बटन एंड लुक द इंजन ड्राइवर एक फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है जो 2018 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म माइकल एंडे की 1960 की जर्मन बच्चों की पुस्तक सीरीज पर आधारित है। इस फिल्म में एक छोटे से गांव के लड़के जिम बटन और उसके दोस्त एक इंजन चालक लुक की कहानी है, जो एक छोटे से टप्पू पर रहते हैं जिसे लम्मेरलैंड कहते हैं। एक दिन उनकी शांतिपूर्ण जिंदगी में तब्दील हो जाती है जब एक छोटे से टप्पू पर एक बड़े से बड़े देश की तरह सीमित टप्पू आ जाता है और उन्हें अपने टप्पू को बचाने के लिए सफ़र करना पड़ता है। जिम और लुक के सफ़र में वे कई मनोरंजक स्थितियों से गुजरते हैं और अनोखे लोगों से मिलते हैं। वे अपनी दोस्ती और साहस से भरी जर्नी में सफल हो जाते हैं। इस फिल्म में खास विजुअल इफेक्ट्स और मज़ेदार कहानी है जो बच्चों को भी बड़े मस्ती से देखने को मिलता है। नंबर 3, हैंसल एंड ग्रेटल विच हंटर्स एक एक्शन हॉरर फिल्म है जो 2013 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म जर्मन फेरी टेल हैंसल और ग्रेटेल पर आधारित है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है जहां हैंसल और ग्रेटेल बचपन में एक जादुई विच को भागने के लिए जंगल में छोड़ दिए गए थे। बचपन के बाद दोनों ने विच हंटर बनने का फैसला किया और अब वे जादुई विचों को खत्म करने में लगे हुए हैं। फिल्म में हैंसल और ग्रेटेल को एक छटपटाहट एक्शन भरा सफ़र करना पड़ता है जब उन्हें एक गांव में जादुई विचों का पता लगता है जो बच्चों को चुरा कर खा रही होती हैं। इस सफ़र में उन्हें अपने पास्ट के डार्क सीक्रेट्स का सामना करना पड़ता है और वे अपने जादुई दुश्मनों से लड़ते हैं। हैंसल एंड ग्रेटल विच हंटर्स में विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंसेस का उपयोग शानदार तरीके से किया गया है, जो देखने वालों को बेहद एंटरटेन करता है। रिलीज तिथि 25 जनवरी 2013। IMDb रेटिंग 6.1/10। नंबर 2, फैंटास्टिक बीस्ट्स द क्राइम्स ऑफ ग्रिंडेलवाल्ड एक फैंसी फिल्म है जो J.K. रॉलिंग के हैरी पॉटर यूनिवर्स में स्थापित है। फिल्म का कहानी 1937 में शुरू होती है जब डार्क विजार्ड गेलर्ट ग्रिंडेलवाल्ड जॉनी डेप अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके यूरोप में फैली हुई दरिंदगी को बढ़ावा देता है। ग्रिंडेलवाल्ड को रोकने के लिए ऑल्बस डंबलडोर ज्यूड लॉ अपने पुराने छात्र न्यूट स्कैमेंडर एडी रेडमैन की मदद लेते हैं। न्यूट अपने जादुई पशुओं के साथ एक सफ़र पर निकलता है और उन्हें अपने दोस्तों टीना, कैथरीन वाटरस्टन, जेकब डैन फोगलर और क्वीनी एलिसन सुडोल के साथ जोड़कर ग्रिंडेलवाल्ड के खिलाफ लड़ने का फैसला करता है। इस फिल्म में हॉगवर्ट्स की माहौल को भी दिखाया गया है, जहां ऑल्बस डंबलडोर एक प्रोफेसर के रूप में दिखाई देता है। फैंटास्टिक बीस्ट्स द क्राइम्स ऑफ ग्रिंडेलवाल्ड विजुअली स्टनिंग है और हैरी पॉटर के प्रशंसकों के लिए कई नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स हैं। इस फिल्म का एंडिंग भी अप्रत्याशित ट्विस्ट के साथ भरा है, जो आगे की फिल्मों के लिए सस्पेंस और उत्साह बढ़ाता है। रिलीज तिथि 16 नवंबर 2018। IMDb रेटिंग 6/10। नंबर 1, अवतार द लास्ट एयरबेंडर एक काल्पनिक जगत में होने वाली एक फैंटेसी एडवेंचर एनिमेटेड सीरीज है जो 2005 से 2008 तक निकेलोडियन पर आई थी। इस सीरीज का कहानीकार प्लॉट एक दुनिया में है जहां 4 युवा आंग, कटारा, सोका और टॉफ, जिन्हें बेंडर्स कहा जाता है, अपनी अपनी प्राकृतिक शक्तियों का इस्तेमाल करके एविल फायर नेशन से लड़ते हैं। आंग सीरीज के प्रमुख पात्र एक अवतार है जो सभी 4 प्राकृतिक तत्वों का नियंत्रण रखता है और जो संतुलन और शांति को पुनः स्थापित करने का काम करता है। सीरीज में गहरे विषय, समृद्ध पौराणिक कथा और अच्छे से विकसित पात्र हैं जो दर्शकों को आकर्षित करते हैं। प्रत्येक सीजन में आंग और उसके दोस्त को नए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उनकी यात्रा का हर हिस्सा दर्शकों को लुभाता है। अवतार द लास्ट एयरबेंडर का प्रभाव इतना बड़ा रहा कि इस पर एक लाइव एक्शन फिल्म भी बनाई गई, लेकिन फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों ने मिश्रित समीक्षा दी। इस फिल्म का रिलीज डेट 2010 में था और IMDb रेटिंग 4.1/10 है।